हेलो। सो है गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा पे। आज है हमारा 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफजी का डे 7। और 6 दिन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां दिन है। 7वें दिन का आज का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन का नेम है स्टॉक बाय एंड सेल। तो हमें स्टॉक खरीदने और बेचने, मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलाउड, मतलब हम कई बार स्टॉक खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज गिवन इन एरे प्राइस। प्राइस एरे एक दिया हुआ है जिसमें हर एक एलिमेंट पर्टिकुलर डे का प्राइस शो कर रहा है स्टॉक का। ठीक है। ईच डे यू मे डिसाइड टू इधर बाई और सेल द स्टॉक आई एट प्राइस आई। तो हर दिन ना हम चाहे तो स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यू कैन इवन बाई एंड सेल स्टॉक ऑन द सेम डे। हम सेम ही डे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन गेट। नोट: a stock can only be sold if it has been bought previously। तो नोट में ये कहा गया है कि स्टॉक तभी बेचा जा सकता है जब वो खरीदा गया हो। तो ये तो भाई पॉसिबल बात है ना यार, कि अगर आप किसी स्टॉक को खरीदे वो तभी बेच सकते हो। अगर आपके पास कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो कैसे? एंड मल्टीपल स्टॉक्स कांट बी हेल्ड ऑन एनी गिवन डे। ठीक है। हम ना किसी भी दिन मल्टीपल स्टॉक्स ले नहीं सकते। ठीक है। तो आप, मेरे पास एक प्राइस एरे दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले लॉजिक क्या क्लिक करेगी भाई कि स्टॉक बाई और सेल करना? हमारे दिमाग में अच्छा, अभी भी अगर नॉर्मली अगर मैं कहूँ स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना हो तो हर बंदे के दिमाग में यही पता चलता है, काश मुझे रिजल्ट पता चल जाता है। रिजल्ट अगर पता चल गया होता तो मैं सही एस्टिमेशन लगा लेता, या सही मैं क्या उसे हाँ सही मैं अनुमान लगा लेता या गेस कर लेता कि भाई अगर मुझे अगले डे का, नेक्स्ट डे का, या कहाँ तक स्टॉक जाता है वहां तक मुझे पता रहता, तो मैं एकदम सही वैल्यू लगा लेता कि भाई मुझे अगर ये स्टॉक प्रॉफिट में जा रहा है तो मैं खरीदूंगा, अगर स्टॉक तो नुकसान में जा रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइस पे हम दो चीजें लेंगे। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डे की वैल्यू भी जानेंगे और करेंट डे की वैल्यू भी जानेंगे। अगर नेक्स्ट डे की वैल्यू प्रॉफिट में है तो हम इन दोनों के बीच में बाई और सेल कर देंगे। और सेल करते ही ना इसी दिन सेम स्टॉक खरीद भी सकते हैं। ठीक है। तो यही करेंगे। फॉर int I is equal to 0, I is less than profit dot length I positive if prices, ठीक है, if prices of I is less than or equal to prices of I plus 1। अगर आगे वाला मेरे से ज्यादा या बराबर है, इट मीन्स कि मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हूं। अगर मैं प्रॉफिट में हूं तो उस प्रॉफिट को स्टोर कर लो। तो इंट रिवार्ड रिवॉर्ड इक्वल टू 0। ठीक है। एंड रिवॉर्ड इक्वल टू प्राइस प्राइसेस ऑफ आई प्लस 1 माइनस प्राइसेस ऑफ आई। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लेस देन किया। अब ग्रेटर देन का क्या सीन है? ग्रेटर देन का सीन ये है कि अगर मान लो कि 310 है, ठीक है, और 40 पे 310 के बाद 40 है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टॉक की प्राइस गिर रही है। अगर प्राइस गिर रही है तो फिर भाई मैं बेवकूफ तो हो नहीं कि मैं स्टॉक खरीदूंगा। तो मैं उस दिन ना छोड़ दूंगा कि भाई मैं नहीं खरीद रहा। बट 40 पे जाके मैं परचेस कर लूंगा। परचेस कर लिया, फिर 535 पे उसे बेच दूंगा। ठीक है। बस रिटर्न द रिवॉर्ड्स। क्या हो गया है? Sorry, not rewards. My variable is with reward only. अब क्या दिक्कत आई है? क्योंकि मैंने प्रॉफिट डॉट लेंथ किया है, हमें यहाँ पे प्राइसेस डॉट लेंथ करना है। ठीक है। सॉरी, क्या हो रहा है यार आज? कंपाइल एंड रन। इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड। अच्छा सॉरी,
अच्छा, अब इसमें क्या है कि वो इंडेक्स इसलिए ग्रेटर हो गया क्योंकि प्राइसेस डॉट लेंथ तक चला दिया था मैंने, ठीक है। तो हम एक कम तक ही चलाएंगे, एक कम तक ही चलाएंगे, क्योंकि परचेस तो भाई मैं एक दिन पहले तक ही कर सकता हूँ, लास्ट दिन मैं परचेस कर लूंगा तो मेरा फायदा क्या है परचेस करने का। ठीक है। अब अच्छा, ये गलती मैंने यहाँ पे ये कर दी है कि रिवार्ड में मुझे उन पहले वालों को भी ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, वैल्यू आ गई। सबमिट। टेस्ट केसेस प्रोसेस्ड, सारे पास भी हो गए। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। और सोचो, ये इसके लिए मैंने 30 सबमिशंस किए हैं, क्यों ऐसा क्यों? 23rd को मैंने, अच्छा, उस वक्त वो दिन मेरे सीखने के दिन थे आई थिंक सो, तो मैंने इतने बार इसे ट्राई किया है और एट दैट टाइम मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। नो वरीज, कोई बात नहीं, सीखता है इंसान। थैंक यू। आज का भी कंप्लीट ही हो गया। Day 7, finally, we have completed our 1 week of 160 days of problem solving on GFG. थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।